फ़ायदा 11वां, आप किस तरह उन्हीं टैक्स लूपहोलों का प्रयोग कर सकते हैं जिसका प्रयोग अमीर लोग करते हैं। डियान कार्नेगी, CPA। क्या ऐसा लगता है कि अमेरिका टैक्स कानूनों के अनुसार अमीरों को कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है जो अनुसूचित है? शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें यह लाभ सचमुच मिलता है। अमेरिकी टैक्स कानून दो मुख्य गतिविधियों को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं: बिजनेस स्वामित्व और रियल एस्टेट में निवेश। इस टैक्स कानून का लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वह करें जो सरकार आपसे चाहती है। आप बिजनेस के मालिक बन जाएं और रियल एस्टेट में निवेश करें। पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। हर आदमी फुल टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। कई लोगों ने पाया है कि आय बढ़ाने की कुंजी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह का पार्ट टाइम बिजनेस करना है। एक बार जब आप अपना बिजनेस स्थापित कर लेते हैं सरकारी नीतियों के अनुसार, तो आप उन्हीं छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत खर्चों को बिजनेस कटौती के रूप में दर्शा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एक असली बिजनेस है। अमेरिकी IRS इनकम टैक्स विभाग यह देखना चाहता है कि आपके पास एक वैध बिजनेस है और आप सिर्फ व्यक्तिगत खर्च कम करने के लिए किसी तरीके की तलाश नहीं कर रहे हो। दूसरे शब्दों में वे यह जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस का मकसद क्या है। यह साबित करने के लिए कि आपके पास बिजनेस है, इनकम टैक्स विभाग आपके पास यह देखना चाहता है: पहला, इसे बिजनेस की तरह से चलाया जा रहा हो। दूसरा, आप इसे लाभदायक बनाने के लिए अपना समय, प्रयास और इरादा रखते हो। तीसरा, आमदनी हो या उसकी संभावना हो। चौथा, अगर आपको घाटा हो तो देखें कि वह घाटा सामान्य है या आपका नियंत्रण से बाहर है। पाँचवां, लाभ कमाने का प्रयास से परिवर्तन करें। छठवां, इस क्षेत्र में आपके पास या आपके सलाहकारों के पास ज्ञान हो। सातवां, इस प्रकार के बिजनेस में लाभ का अनुभव हो या भविष्य में लाभ की तरकीब संभव हो। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप कई सालों तक घाटा उठा सकते हैं, बशर्ते आप यह साबित कर दें कि आप बिजनेस को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपको शुरुआती बिजनेस से होने वाले टैक्स घाटे को आप अपनी दूसरी आमदनी में दिए जाने वाले टैक्स में से कम कर सकते हैं। आपकी छुपी हुई बिजनेस कटौतियों को किस तरह खोजें? पार्ट टाइम बिजनेस होने का असली टैक्स लाभ तब मिलता है जब आपको छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का ज्ञान होता है। एक नियम यह है कि सिर्फ कटौती के लिए कुछ नहीं खरीदें। अगर आप 40% की कटौती के लिए कुछ खरीदते हैं जिसे आपने आम तौर पर नहीं खरीदा होता, तो आप अपने 60% धन को बर्बाद कर देते हैं। यह टैक्स की अच्छी समझ नहीं है। इसके बजाय उन मदों को देखें जिसमें आपका अभी खर्च हो रहा है और जिन्हें बिजनेस खर्च माना जा सकता है। IRS इंटरनल रेवेन्यू कोड अनुच्छेद 162A में सिर्फ 23 शब्दों में बताया गया है कि आप अपने बिजनेस के लिए छूट कहां ले सकते हैं। कटौती वहां प्रदान की जाएगी जहां किसी व्यवसाय या बिजनेस में टैक्स स्लैब वर्ष में सभी साधारण और आवश्यक खर्च का भुगतान किया जाए। टैक्स कानूनों में शोध से निम्न परिभाषाएं मिलती हैं: साधारण खर्च, खर्च जिन्हें बिजनेस समुदाय द्वारा सामान्य, आम और साधारण के रूप में स्वीकार किया जाए। आवश्यक खर्च, खर्च जो उचित और मददगार हो। आपकी छुपी हुई बिजनेस छूटों को खोजने की कुंजी उन सभी खर्चों को आप पता लगाना है जो इस परिभाषाओं में फिट हो सकती है। कुछ सामान्य उदाहरण हैं: होम ऑफिस, जब तक आपके पास एक कमरा हो जिसमें पूरी तरह बिजनेस का उद्देश्य हो और किसी तरह की नियमित बिजनेस गतिविधियां हो, तब तक आप यह छूट ले सकते हैं। घर संबंधी सभी लागतों के प्रतिशत के रूप में पूरे वर्ग फुट क्षेत्रफल की तुलना में बिजनेस प्रयोग का वर्ग फुट आप छूट की मात्रा की गणना कर सकते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जिसका आप बिजनेस में प्रयोग करते हैं टैक्स में छूट के दायरे में आते हैं। अगर आपने शुरुआत में अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर बिजनेस को दिया है तो याद रखें कि आपका बिजनेस इसे वापस लौटा दे। यात्रा, आपके बिजनेस के संबंधी यात्रा की छूट की श्रेणी में आती है। इसमें आप मार्गदर्शकों, संभावित ग्राहकों, परामर्शदाताओं या ट्रेनिंग कोर्स और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मीटिंग शामिल है। बच्चे, अपने बच्चों को काम पर लगा दें। उन्हें जेब खर्च देने के बजाय आप उन बच्चों को उस काम के बदले में तनख्वाह भी दे सकते हैं जो वे वैध रूप से कर सकते हैं। शायद सबसे अच्छा उपाय यह है
कि अपने बच्चे रात IRA जैसा पेंशन प्लान शुरू कर सकते हैं जो उनके निवेशों को टैक्स मुक्त रूप से बढ़ने देता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कटौती वैध है। पहला, काम का वर्णन लिखा हो। दूसरा, उनके काम के घंटे निर्धारित हो। और तीसरा, उनके द्वारा किए जाने वाले काम की उचित परिश्रम हो। अब रियल एस्टेट खरीदें। जब बिजनेस अतिरिक्त कैश फ्लो प्रदान करने लगे तो रियल एस्टेट में इसका निवेश शुरू कर दें। अब अमेरिकी टैक्स के लूप होल्स के पूरे लाभ स्पष्ट हैं। रियल एस्टेट निवेश से आप करियर कैश फ्लो बना सकते हैं। यह कैश फ्लो हर महीने आपकी जेब में जाता है, परंतु यह डिप्रिसिएशन नामक मानवीय खर्च के खाते में डाल दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि आप अपने को मिलने वाली आमदनी पर बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी संपत्ति रियल एस्टेट और आपके बिजनेस के माध्यम से बढ़ती है। यह आपके बिजनेस से शुरू होता है। यह टैक्स लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपने द्वारा चुने जा रहे टैक्स की राशि में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा कमाने के तरीके में बदलाव करें। इसे कर दिखाइए। डियान कैनेडी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली कौन सी बुक का आप ऑडियो समरी चाहते हैं या ऑडियो चैप्टर चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।